सबको जय मसीह की। महान परमेश्वर का धन्यवाद इतने सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें इस संसार में जीवित और सुरक्षित रखा। इसी धन्यवाद के साथ आज हम परमेश्वर के एक वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 9:10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं इस महान परमेश्वर का सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। प्रभु जानता है कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु ने भी हमसे प्यार किया है। क्या हम जिससे प्यार करते हैं उसका कहना नहीं मानेंगे? अगर हम अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं तो हम अपने माता पिता का कहना मानते हैं, क्योंकि अगर हम माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो हम गलत मार्ग पर जा सकते हैं। लेकिन वो तो परम प्रधान परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जिसने संसार को बनाया है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमें परमेश्वर को भय के साथ करेंगे। अगर हम प्रभु के डरवैये रहेंगे तो हम गलत काम नहीं करेंगे। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो प्रभु हमारे साथ साथ रहता है, और अगर हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तो हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। परमेश्वर का भय हमारे जीवन से अगर हटा, वहीं पाप का द्वार खुल जाएगा। जहाँ पाप का दरवाज़ा खुल जाएगा तो हम निरंतर पाप करते रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम मनुष्य हैं तो बहुत से छोटे छोटे गलत कार्य या गलत चीज़ें हमसे हो जाती हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तो शायद हम वो पाप नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमारी आँखें देखती हैं, किसी गलत चीज़ को देखती हैं, तो हमारे साथ हमारा प्रभु भी है। वो जानता है कि हमारा बेटा किधर देख रहा है। अगर हमें परमेश्वर का भय रहेगा कि प्रभु हमारे साथ है तो हम गलत चीज़ों को नहीं देखेंगे। जब हम गलत चीज़ों को नहीं देखेंगे तो हम पाप से बच जाएंगे। लड़ाई झगड़ा कहीं होता है तो अगर हम परमेश्वर के भय में नहीं चलेंगे तो क्रोध आ जाएगा हमें, और क्रोध से बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं। वाद विवाद में बातें बढ़ सकती हैं। अगर हम परमेश्वर के भय में रहेंगे और क्रोध को अपने वश में करेंगे तो शायद आगे हम वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे और लड़ाई झगड़े में नहीं बढ़ेंगे और क्रोध को शांत कर सकेंगे। हम अपने मन को तभी शांत कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के भय में रहेंगे। अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है तो संसार में हम बहुत कुछ गलत कर सकते हैं, उस पाप की ओर जा सकते हैं जो आज्ञा प्रभु ने हमें मना की है। जो आज्ञा प्रभु ने कहा है कि तुम गलत मार्ग पर मत जाओ, सत्य मार्ग और जीवन तो मैं ही हूँ। जब हम जानते हैं कि सत्य मार्ग और जीवन हमारा प्रभु है, हमारा यीशु मसीह है, तो हम क्यों ना उस परमेश्वर का भय मानें, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है। जिस स्वर्गीय पिता के कहने पर, जिस स्वर्गीय पिता की जो भी इच्छा थी उस पर हमारा यीशु मसीह बलिदान हुआ, तो क्या हम संसार में रहकर परमेश्वर के भय में नहीं चल सकते? क्योंकि हम जानते हैं हर चीज़ की खाने हैं। सोने की खान है, चांदी की खान है, मूंगा मोती, लोहा तांबा पीतल, सब चीज़ की खान है, लेकिन बुद्धि की खान कहीं नहीं है। बुद्धि की खान तो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है। अगर हम प्रभु का भय मानेंगे तो हम गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, और वो जो पाप का द्वार है उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें प्रभु का भय है। हम उसकी आज्ञा पर चल रहे हैं। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम उसके वचनों को पढ़ेंगे। जब उसके वचनों को पढ़ेंगे तो उसकी आज्ञा पर चलेंगे, और तो जब उसकी आज्ञा पर चलेंगे तो हम गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें उस प्रभु का भय मानना है। हमें उस परमेश्वर का भय मानना है जो हमारा स्वर्गीय पिता है। वो हमारे लिए कभी गलत नहीं करता, वो हमारे लिए कभी गलत नहीं सोचा। भले ही हम बीमार हो जाएं, भले ही हमारे जीवन में परेशानियां आएं, भले ही हमारे जीवन में चिंता है, लेकिन हर किसी का कोई कारण होता है, फिर भी हमारा प्रभु हमें बचाता है। हमेशा हमारा परमेश्वर हमारे लिए भला ही सोचता है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता है। हम संसार में रहकर अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि अपने बच्चे के लिए ऐसा सोचते हैं कि कोई हमारा बच्चा गलत काम ना करे, तो कभी कभी हम उस पर क्रोध भी करते हैं, उसे डांटते हैं, उसे फटकारते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे प्यार नहीं करते। अगर बच्चा माता पिता के भय में चलता है, माता पिता का कहना मानता है, तो गलत मार्ग पर भी नहीं जाता। तो अगर हम संसार में रहकर माता पिता के कहने पर चलकर गलत मार्ग से बच जाते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता तो संसार में मुक्तिदाता है। वो तो हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह को भेजा उसने, और हमारे उद्धार के लिए ही उसने सब कुछ किया। इसलिए उस परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है। अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे तो हम सभी गलत कार्य कर सकते हैं। कोई भी कार्य संसार में ऐसा नहीं जो भलाई की ओर ले जाता हो, चाहे वो पैसे से जुड़ा हो, चाहे वो सुंदरता से जुड़ा हो,
चाहे वो किसी भी रास्ते से होकर जाता हो, अगर परमेश्वर के भय का रास्ता नहीं है तो वो रास्ता हमारे लिए गलत है। हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लें। जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं तो हम फंस जाते हैं। जब हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे तो हम गलत कर बैठते हैं, क्योंकि हमारा मन लालच में फंस जाता है। और हमारी तो मनुष्य की बुद्धि है जो परमेश्वर ने दी है। उस बुद्धि को भी हम तभी इस्तेमाल करें जब परमेश्वर का भय माने। अगर परमेश्वर का भय मानकर हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे तो हम सचमुच उस प्रभु ने जो रास्ता बताया है उसी पर जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर का सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें सुंदर समय दिया और ये सुंदर वचन दिया और कहा कि प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है। आज के बाद हम निश्चय कर लें कि प्रभु के भय से ही चलें, और जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे पिता, हमें रास्ता दिखा। अगर हम गलत हैं प्रभु तो हमें बता। सचमुच वो साक्षात परमेश्वर हमसे बातें करेगा, लेकिन उसके लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है और प्रभु के भय मानने की ज़रूरत है। इसलिए धन्यवाद करते हैं उस बुद्धि का जो परमेश्वर के भय में होकर चलती है। हमें वो बुद्धि प्रभु देगा, हमें वो ज्ञान परमेश्वर देगा और हम उसी ज्ञान पर होकर चलने पाएंगे, क्योंकि हमारा पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उद्धारकर्ता वही है। इसलिए उसका उद्धार पाने के लिए, उसके मार्ग पर चलने के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए, उसके वचन को मानने के लिए, यहाँ तक कि हम संसार में भी रहने के लिए, जब हम संसार में रहते हैं तो भी हमें परमेश्वर के भय में होकर ही चलना है, तभी हम सुख और शांति पाएंगे। धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने हमें सुंदर वचन दिया। यीशु मसीह जो हमें जानता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, उसने हमारे लिए प्राणों को त्यागा, उसी प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उसने पिता की आज्ञा को माना, आज हमें भी उस परमेश्वर की आज्ञा पर चलने की ज़रूरत है। हालेलुया, आमीन। जय मसीह की।